प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमोद तिवारी, मुंबई, विरार। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं भगवान का नाम, राम का नाम जपने के साथ साथ भगवान शंकर का भी आराधना करता हूं। तो मेरे को जो है सपने में भगवान शिव जी और पार्वती आकर दर्शन दिए, मंद मंद मुस्कुराते हुए जो है मेरे को आशीर्वाद दिया कि आपका जो है कल्याण होगा, आपकी सब इच्छाएं पूरी होगी। तो ये क्या सत्य है कि मन की भ्रम है? इसके बारे में जो है आप बताइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए जी, मैं इससे पहले भी कितने वीडियो बना चुका हूं। सपने में आप देखेंगे कभी नदी भी पार करते हुए, कभी जो है ट्रेन में सफर करते हुए, किसी से झगड़ते हुए, किसी से लड़ते हुए, खाते हुए, पीते हुए, आकाश में उड़ते हुए, तरह तरह के आप देखेंगे। लेकिन सपने में भगवान का दर्शन ये जो है जल्दी से होता नहीं। भगवान का दर्शन जो है कि ना, ये स्वप्न नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर इस प्रकार के दर्शन जो है प्राप्त होता है। अब विशेष कृपा तब होती है जब मन में लगन, भगवान के प्रति जब लगन बढ़ता है, रात दिन उनका नाम जप, उनका स्मरण, चिंतन, भक्ति ये सब बढ़ता है, तब उनकी कृपा होती है। तो सपने में दर्शन देते हैं, फिर आगे चल करके फिर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और कभी कभी जो है भगवान राम, कृष्ण, नारायण का उपासना करने वाले के ऊपर भी समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर के भी दर्शन देते हैं। जैसे आप राम नाम जप रहे हैं, राम की दीक्षा लिए हैं, राम नाम दिन रात जप रहे हैं, तो भी शिव जी प्रसन्न होकर के आपको भी दर्शन दे सकते हैं। कभी देवी माता, कभी अन्य देवता ही प्रसन्न होते हैं। और आप तो साथ में शिव जी का ही उपासना कर रहे हैं, इसलिए तो ये स्वाभाविक है। तो ये जो आपका दर्शन, जो आप सोच रहे हैं मन की भ्रम नहीं है, भगवान शिव जी की आपके ऊपर कृपा हो रही है। आपके साथ आगे वार्तालाप किया, दर्शन किया, आशीर्वाद दिया, आगे जो है आपके विशेष उन्नति और कल्याण होने वाला है। क्योंकि ना ये सब जो है विशेष कृपा जब होती है, इस प्रकार के दर्शन प्राप्त होता है। स्वप्न में दैव दर्शन, कुछ ऐसे स्वप्न में दर्शन है जिसका महान फल होता है। हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वप्न खंड में जो है ये लिखा है, स्वप्न में अगर आपने फलदार वृक्ष देखा तो आपका सब काम सफल होने वाला है। स्वप्न में आपने जो है खेती खलिहान को जो है फसलों से भरा हुआ देखा तो आपका जो है बहुत उन्नति होने वाला है। स्वप्न में कोई जो है सफेद साड़ी पहने हुए, लाल साड़ी पहने हुए कोई महिला आपके घर में प्रवेश कर रही है तो माता लक्ष्मी की आगमन हो रही है। स्वप्न में आप जो है नदी का दर्शन कर रहे हैं तो आपका जो है आगे से शुभ होने वाला है। स्वप्न में अगर कोई देवी देवता का दर्शन होता है तो देवी देवता का कृपा आपके ऊपर हो गया है, आपके जो है आगे विकास होने वाला, कल्याण होने वाला है, इस दर्शन भी होने वाला है अगर उनका दर्शन की इच्छा है तो ये सब सपने में जो है शुभ फल भी है, कुछ अशुभ फल भी है। जिसका दर्शन करने अशुभ होता है तो हम शुभ का वर्णन कर दिया, अशुभ का क्या वर्णन करें? अशुभ का सुन करके आप कुछ देख कर टेंशन लेगा। तो सपने में जो है भगवान का आपने जो दर्शन किया, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, शिव जी की कृपा है। आप जो है जैसे लगन से लगे हैं ऐसे लगे रहिए और लगन को बढ़ाइए, आगे चल करके आपका जो है भगवत दर्शन होगा, कल्याण होगा और आपका विकास होगा। इसको जो है भ्रम या कोई सपना इस मत समझिए, ये प्रत्यक्ष है कि ना, ये सब हम सब अनुभव किया है इसलिए बता रहा हूं। तो इसके विषय में एक मैं कविता ही बनाया हूं। स्वप्न में भगवत दर्शन सच होता है, झूठे नहीं। स्वप्न में भगवत दर्शन सत्य होता है, झूठे नहीं। आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न है और उठे नहीं। आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न है और उठे नहीं। मन में जब लगन बढ़ता है, मन में जब लगन बढ़ता है तब होता है ऐसे दर्शन
कहे गोवर्धन कुछ होने वाला है, क्योंकि शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न। कहे गोवर्धन कुछ अवश्य होने वाला है, क्योंकि शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न, आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न है, इसलिए अवश्य आगे कुछ विशेष कल्याण होने वाला है। स्वप्न में भगवत दर्शन सच होता है, झूठे नहीं। आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न है, रूठे नहीं। मन में लगन जब बढ़ता है तो होता है ऐसे दर्शन। कहे गोवर्धन कुछ होने वाला है, क्योंकि शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न, क्यों जी शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न। तो आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न है, आप आगे चलकर बहुत विशेष कल्याण होने वाला है। इसीलिए आप इसको भ्रम न समझ करके आप अपना सौभाग्य समझिए और भगवान का जो है लगन को बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए। जय श्री राम।